जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी पीसीएस के लिए अब 20 दिन रह गया है। हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे उसकी रणनीति पर। सबसे पहले रणनीति को शुरू करने के पहले नवरात्रि आज से प्रारंभ है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बरसे और ये जो डिलीट चेंज का एक नया रोग है, इससे सभी को मुक्ति मिले। जो भी प्रश्न डिलीट चेंज हो जाते हैं तो उससे मेरिटोरियस और जो मेहनती छात्र हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इससे मुक्ति मिले ऐसी आशा है। और कल 23 तारीख है। कल ज्ञापन देने के लिए भी बहुत सारे लोग प्रयागराज जा रहे हैं, तो जो भी प्रयागराज में मौजूद हैं थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर वहाँ जाने का कष्ट करें। आप ही लोगों की हित के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, 20 दिन जो अपने पास है यूपी पीसीएस के लिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप उसको आराम से 10 और 10 दो दिनों में, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए 10-10 दिनों में। आज 22 तारीख है, 22 सितंबर से 1 अक्टूबर का ये 10 दिन ले लीजिए आप लोग। और जो फिर 2 तारीख से 11 तारीख का ये टाइम है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले 2 सितंबर से जो 1 अक्टूबर है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें जितने भी टफ़ सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी है, साइंस है, तो ज्योग्राफी और साइंस इसमें आपको कंप्लीट कर लेना है और इसका रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार आपको कर लेना है, जितनी बार आप कर सकते हैं। जो अंतिम का 10 दिन है, इसमें आप थोड़े से हल्के चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, अगर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन, या फिर ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है। अगर आप इनमें से किसी में भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको लगता है कि आपकी अच्छी पकड़ है उस पर, तो आप उसको अंतिम के 10 दिनों में रिवीजन कर सकते हैं। जहाँ तक बात है पॉलिटी की, उसको भी आप अंतिम 10 दिन में रख सकते हैं। शुरू में अभी साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में आप स्टार्ट करिएगा अक्टूबर से पढ़ना, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। एग्जैक्ट तो कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अक्टूबर से लेके और अब मार्च अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है, मई तक का करंट अफेयर है, वो लगभग आप अगले 10 दिनों में पूरा कर लें। 1 साल का लगभग करंट अफेयर अब हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। बीपीएससी में तो उससे भी पहले के चले गए हैं ये लोग, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको आपको ज़्यादा पढ़ना है, जैसे कि कहीं पे कोई फर्स्ट हुआ है, हाईएस्ट है, इस तरह के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी का कहीं दौरा था, कोई महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है, कोई खोज हुई है, साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज था, रैंक था, इंडिसेस था, जिसमें भारत का किसी सूचकांक में कोई रैंक आया है या महत्वपूर्ण सूचकांक है। एक वीडियो मैंने आप लोगों को कल 5 या 6 सूचकांक कवर कराएं, एक वीडियो कल आप लोगों को और मिल जाएगा, उसमें हम आगे का और देख लेंगे, तो 10-12 सूचकांक जो है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा रक्षा क्षेत्र का भी हम लोग देखते चल रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो तो कंप्लीट कराया जा रहा है। इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। इन्वायरमेंट को भी इसी 10 दिन में देखने की कोशिश करिएगा। तो इन्वायरमेंट, साइंस, ज्योग्राफी, जो टेक्निकल वाले सब्जेक्ट हैं उनको इस 10 दिन में कंप्लीट करिए। और अगले 10 दिन में आप हिस्ट्री को देख सकते हैं, पॉलिटी को देख सकते हैं, और जो भी आपको विविध प्रकार के लगते हैं, जैसे लूसेंट वगैरह से आप देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, रोज़ आपको PYQ देखना है। पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं वो रोज़ आपको देखना है। PYQ का कोई तोड़ नहीं है, PYQ का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में जो सवाल आए हुए हैं वही हैं। और कब से कब तक का देखना है, तो कम से कम 2018 से 2024 तक का तो PYQ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप आपके पास समय बचता है, या आपने 2018 से 24 के PYQ को बहुत ही गहन तरीके से इसका विश्लेषण किया है, गहराई से इसका विश्लेषण किया है, तो आप उसके पहले भी जा सकते हैं। 2017, 2016, 2015, 2014, जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िएगा। लेकिन 2018 से 2024 के बीच में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके सवाल जो हैं और पर्यावरण के, ये आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ये अपना 2 पार्ट में स्ट्रेटजी है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा PYQ को देखने के बाद मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो 11th और 12th के NCERT को आपको ज़रूर पढ़ना है, कम से कम उसको ज़रूर देख जाइएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक या जो भी हो पाएगा वो आप लोगों को अलग से और बता देंगे। अब ये 20 दिन हम लोग बहुत सीरियसली यूपी पीसीएस को देखेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कोई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कशन है, वो सब आप लोगों के लिए जितना हो पाएगा अगले 20 दिनों में वो किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।